चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र छत्र छाया दे आप समूह संगतां ने पहुंच करके अपने समय नूं जीवन नूं सफलियां करन दे लई हाज़रियां भरियां हन। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह जी दे चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तो बड़े प्रेम सहित गुरु कीयां कथा कहानियां श्रवण करते हो। सिक्खी दे प्रचार अते प्रसार लई धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे दर तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी वालों समय समय ते गुरु की बाणी गुरु कीयां महान रचनावां दी व्याख्या करवाई जाती है, जिथे निरंतर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी लड़ीवार कथा श्रवण करके जीवन सफला करते हो। उथे ही धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे अगमी बचन नितनेम दियां बाणियां अते मुर्दा हो चुकी कौम नूं जगाउण लई गुरु साहिब जी दियां वीर रसी बाणियां श्रवण करते हो। इस हिंदुस्तान दी रूहे जमीन विच जान फूकण दे लई जो महान वीर रसी रचना दोहां ही लोकां दे बादशाह लोक अते परलोक दे वाली श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने लिखी है, मुखार बिंद तो फरमाई है, जिसनू खालसा पंथ चंडी दी वार कह के संबोधित करता है। उस महान रचना की व्याख्या आरंभ करन तो पहला एक बार फिर गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जिवें गुरु ग्रंथ साहिब दे विच पहली बाणी है जप ते खालसा पंथ प्रेम दे नाल जपजी साहिब कहंदा है। जिवें पिछले समय सोहिला साहिब की व्याख्या आपने श्रवण की है ते खालसा पंथ प्रेम दे नाल इस बाणी नूं कीर्तन सोहिला कहंदा है। इस बाणी का जो नाम है श्री भगौती जी सहाय लिख के पातशाह इस बाणी का नाम लिखते ने वार श्री भगौती की, वार श्री भगौती जी की। और पंथ दे अंदर इस वार का नाम प्रेम सहित लिया जाता चंडी दी वार। गुरु महाराज श्री दसम ग्रंथ साहिब विच ये बाणी खालसा पंथ लई उचार के लिख गए हैं। उस बाणी की व्याख्या मनचित बिरतियां नूं एकाग्र करके श्रवण करो जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए।
फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासैं होई सहाय। देखो इस रचना दे बारे पंथ दे विच कई अलपग लोग बहुत कुतर्क करते ने भी ये दुर्गा दी उस्तति है। इसनूं पढ़ के सिख महसूस करता है भी दुर्गा दी पूजा करो। इस गल वल ध्यान दिओ भी मुगलिया सल्तनत विच बड़े बड़े सूरमे बंके जवान होए ने। क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा सुभाअ रहा है डांग दे नाल अपने धर्म नूं वधाउंदे रहे ने, प्रेम दे नाल नहीं। हिंदुस्तान दे विच छतरी लोकां दा राज है और बड़े बाहुबली लोग सन। ब्राह्मण इथों दे धार्मिक प्रचारक सन और ब्राह्मणों के यजमान ये छतरी लोग सन। हिंदुस्तान दे उत्ते इन्हां दा राज सी। इस देश की रखिया ये करया करदे सन। समय दे नाल होर किसे धिर दे नाल मुकाबला रह ना गया, केवल छतरियां दा बोलबाला हो गया। जिवें अजकल इस्लाम दे विच कईयां ऐसियां ताकतां दा बोलबाला हो चुकिया है। खैर धर्म कोई माड़ा नहीं, सब रब दे बनाए ने, सब रस्ते उहदे ताईं जांदे ने। कईयां देशां चों बुद्ध धर्म खत्म करके अफगानिस्तान आदि देशां चों बोधियां नूं खत्म करके इस्लाम ने झंडा बुलंद किया है। कई अरब दे देश इन्हां ने जिते। हुण सामने कोई ताकत नहीं रह गई ते हुण आपस च डांगो डांगी हुंदे ने। बंदे दी फितरत है, कोई बाहर मुकाबला करने वाला नहीं ते आपस च डांग छोटा चल पैंदा है। ISI आदि कई एजेंसियां ने देखो किन्नी कतलो गैरत आपस विच मचाई हुई है। वह भी इस्लाम दे धारनी, सुन्नी शिया सब इस्लाम दे धारनी ने। ये सुन्नी शिया दी लड़ाई है। इसे तरह इस धरती उत्ते कोई बाहरी ताकत नहीं सी। छतरी फिर आपस विच ही टकराउण लग पए, खून खराबा होण लग पिया। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ियां पिछे कतलो गैरत शुरू हो गई। और एक दिन ऐसा आया है भी ये भारत वर्ष की धरती लहू दे नाल रंगी गई। उस समय महात्मा बुद्ध ने अवतार लिया, अवतार धारिया और शांति का उपदेश शुरू कर दिता। एक नारा बुलंद किया, अहिंसो परमं धर्मं, अहिंसो परमो धर्मं। अहिंसा सारिया नालों उच्चा धर्म है, शांति सब नालों उच्चा धर्म है। अहिंसा दे नारे दा इन्ना क असर पिया भी छतरी लोकां ने तलवारां सुट दित्तियां ते हथ विच रह गई माला, केवल माला। माला छड्डण नूं नहीं कहा, गुरु ने यह आख्या भी मीरी ते पीरी दोवां दा धारनी हो। कई बार साडी नरमाई नूं बुजदली समझ लैंदियां ने हकूमतां। ये आम ही सुखाली उदाहरण है भी तुसी किसी गुरमुख प्यारे अगे हथ जोड़ो तो उन्हें कहना जी बल्ले बल्ले बड़ी निमरता है।
ते किसी राजे अगे कोई सतपुरुष हथ जोड़े किसी लीडर अगे उन्हें कहना मेरा रुतबा वेख के ही झुकी जाता है। हकूमत निमरता नूं नहीं डांग नूं समझदियां ने। निमरता माला दियां जेड़ियां बरकतां ने इन्हां नूं ए तख्त दे नशे विच चूर बंदा नहीं समझदा। हुण निमरता दे अहिंसा दे धारनी हो गए हिंदुस्तान दे लोग। लोधी मुट्ठी पर फौजां लैके आए ने पठान। इस सनातन धर्म की आबादी लखां विच है। चौथा हिस्सा भी वो पठान नहीं सन। उन्होंने तलवारां नाल ये शांति दे पुजारी छतरियां दे गाटे लाए ने। ये महान सूरबीरां दा देश गुलाम बन गया। उन्ना चिर गुलाम रहा जिन्ना चिर कलगीधर ने मीरी ते पीरी, जिन्ना चिर गुरु हरगोबिंद ने मीरी अते पीरी, जिन्ना चिर कलगीधर ने इन्हां संतां नूं सिपाही बना के बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा बघेल सिंह वर्गियां दे हथों दिल्ली दा तख्त नहीं पुट दिता। तकरीबन 700 वरा मुगलों का गुलाम रहा देश। क्यों? अहिंसा का नारा चल गया। सारे बुद्ध दे नाल जुड़ गए, तलवारां छड़ दित्तियां। अज भी बार्डर दे उत्तों जे फौजां असला सुट देण ते अज ही ये देश गुलाम हो जावे। जिथे बंदगी दी लोड़ है, चंगा जीवन बतीत करन दी, अध्यात्मक पक्ष नूं चंगा उजागर करन दी, जिथे बंदगी दी लोड़ है बंदे नूं दया धारन दे लई, उथे डांग दी भी लोड़ है इस धर्म नूं बहाल रखण दे लई। बाबर मुट्ठी पर बंदे लैके आया ते गुरु नानक साहब बाबर वाणी विच इउं जिक्र करते ने गुरु ग्रंथ साहिब दे राहीं। खुरासान खशमाना किया, हिंदुस्तान डराया, तलवारां लैके चढ़ के आया बाबर। थर थर कंब उठे ये हिंदुस्तान दे लोग। कोई 400-500 सिपाही लैके लखां दी आबादी वाले इस हिंदुस्तान नूं सनातन धर्मियां नूं दल के मल के सुटिया। किते पठाणा ने मलिया है, किते मुगलों ने मलिया। इउं बाहरी हुकूमतां इत्थे अपना डंका बुलंद कर गईयां। कारण सी भी असीं केवल अहिंसा दे अहिंसा परमो धर्मं दे पुजारी बन गए। हुण इस लंबी गुलामी दी जंजीर नूं तोड़ने दे लई जिथे धर्म दी लोड़ सी, दया दी लोड़ सी, बरकतां दी लोड़ सी, बाणी दी लोड़ सी, माला दी लोड़ सी, बंदगी दी लोड़ सी, उथे पुराने छतरियां वांगू तलवार दी लोड़ पैनी सी। वो ते असीं चलाउणी भुल गए। मुर्दा हो चुकी इस कौम नूं इस गुलामी दे संगलां विच जकड़े हुए देश नूं आजाद करवाउण दे लई मानवता दे लई पहली महान कुर्बानी गुरु अर्जन साहब ने की। तती तवी ते गए बह शहादत हुई है। एडा निमरता दा पुंज है गुरु अर्जन साहब। इन्नी शांति है उहदे अंदर भी तती तवी भी उन्होंने गर्म नहीं कर सकी। 11 वरियां दा भारा गुरु छठम पीर बैठा गुर भारी बह गया अज तख्त उत्ते। अज जेड़ा भी सिख सुंदर लिबास लैके आउंदा है, रुमाले लैके आउंदा है, भेटावां लैके आउंदा है, मन निश्चित वस्तुआं गुरु दे दर ते हाजिर करदा है, क्योंकि ते साडे मन की इच्छा ना जो भी दसवंध देना चाहिए असी गुरु दे दर ते दिन्ने हैं। अज पातशाह ने 11 वरियां दी उम्र विच मीरी ते पीरी भगती ते शक्ति दियां 2 तलवारां पहन के आख्या भाई जेड़ा मेरे दर ते घोड़े
शस्त्र ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤੇ ਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦਸਤ ਵੇਚੀ ਤੇ ਮਾਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਚਾਰ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੁੰਡਲੀਆ ਸ਼ਾਹ ਭਜੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤਖਤ ਖੋਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਿਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਵੱਜਿਆ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ ਹੋ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੁਹਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਛਾਤੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬੋਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਣ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਐਸਾ ਤਖਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ।
गरीब ते कोई दया करे ते परमात्मा उहदे ते खुश है, गरीब नूं कोई तंगी दवे ते परमात्मा फिर उहनूं तंगी दिंदा। असूल ने दुनिया दे। हुण सच्चे पातशाह ने माता दे कहण उत्ते, हे माता मैं बदला लैण लई तलवारां नहीं पैणीआं, ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਤਖਤ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਗਊਆਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵੂं, राज कन को सम मेर बनावूं, संत बने प्रताप न जाने, हथों पात की बन सवदाने। माता संतां दा प्रताप ये तख्त नहीं समझदे। मैं अगे जिक्र कर दिता भी तुहाडी निमरता नूं बुजदली समझेगा तगड़ा बंदा। संतां दे प्रताप नूं बुजदली समझ लिया, तती तवी ते बिठा दिता है। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਸੁਮੇਰ ਨਾ ਟਕਰਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। देखो मां दे लई गुरु हरगोबिंद साहिब एक लाल ने, जिवें आम घरां दे विच किसे माता दा कोई लाल हुंदा है, दुनियावी बच्चा। हुण गुरु साहिब अपने ते परिवार दे दरमियान एक पर्दा रखदे ने, माया दा पर्दा कह लो भी। मां नूं पता ना लगे भी आप नारायण कलाधार जग में बाबा नानक ही नारायण। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨੀ ਘੁੱਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਛੱਡਨੇ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਂਟਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਬਦਲੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਗੰਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤੈਨੂੰ 11 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵੂं, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਹਰਣ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਚਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕ ਕਰ ਦਵੇ, ਤੇ ਚਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਦਵੇ। रज कन को सम मेर बनावूं, चावां ते किणकियां नूं पहाड़ बना दियां। माता ए जहांगीर दी औकात कख नहीं गुरु के तख्त अगे। हुण पुराने सूरमियां दियां गाथावां वारां अपने सिखां अंदर बाहूबल वीर रस पैदा करन लई अकाल तख्त दी साजना करके नथे वर्गे ढाडी, अब्दुल्ले वर्गे ढाडियां नूं सामने अकाल तख्त दे खड़ा करके तकालां दे पहले पैर गुरु हरगोबिंद हजे बचपने विच ने, जवानी विच नहीं। 11-12 वरियां दी उम्र विच फिर कहिंदे ने ढाडियां नूं इह वारां सूरमियां दियां सुणाऊं।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣਗੇ ਕਈ। ਹੁਣ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭੋਗੇ? ਜੋ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜੋ ਤੱਕੀਏ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ? ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਦੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਿਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੜ੍ਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਯੁੱਧ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਵਾਰ ਗਾਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਦਾ। ਢਾਡੀ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਗਾਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜਨੇ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਤੋਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਰਾਜ, ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਨ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹੇ ਹੋ ਜਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੋ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਤੇ
ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੜਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਏਦਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਏ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕਰ ਪਛਾਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾੜ ਨਾ ਕਰ, ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਪਛਾੜ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਿਹੋ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮਨ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਥਾ ਮੈਂ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦਸਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਿਆ ਵੀ ਏਡਾ ਮਹਾਨ, ਏਡਾ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਤਖਤ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਪੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਜਾਏ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 700 ਵਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਹੋਰ ਵਾਸਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਉਹ ਹੈ, ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੜਗ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹ ਸੀ, ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਧਰਮ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਯੁੱਧ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੋਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ,
जिन्हां ने विकारां नूं जित्तिया सी, जदों मोह ही जित लिया ते फिर तन दा मोह ही जित लिया, ते जदों तन दा मोह ही ना रहा ते फिर 10 की ते 1.25 लाख की फिर सिंह वो संत सिपाही बन जांदा तलवार लैके। पातशाह कहंदे तू बाणी पढ़ के जबान नाल हर नूं उचार के पहला संत बन, जदों मोह नूं जित लवेंगा। असीं क्यों नहीं जंग लड़ सकते धर्म की खातर? सानू परिवार दिखदा है, सानू अपना शरीर दिखदा भी एडा कीमती नहीं गवाउणा। हजे मोह है साडे अंदर दुनिया दा पदार्थां दा। पर बाणी पढ़न वालियां ने भाई मनी सिंह दे सारे भुजंगी शहीद, सारे ही भाई शहीद, बाबा लखी शाह वणजारा सौरा शहीद, बाबा बचित्र सिंह वर्गा शूरवीर पुत्र शहीद। मतलब यह है भी बंदगी नाल मोह जित लिया सी, परवाह ही कोई नहीं, जो है सी गुरु लई वार दिता। अखीर अपना बंद बंद कटवाया, जे शीर दा मोह हुंदा ते बंद बंद नहीं कटवाया जांदा, सूई चुभ जावे ते भजे फिरदे डॉक्टर कोल। इत्थे गल ये आखी है भी वेखो गुरु नानक दी बाणी पढ़ के की करना है। धन जियो तेह को जग में मुख ते हर, हर पढ़ना है, जो गुरु नानक लिख के पढ़ना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ मैदान ਲਈ ਦਸਮ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਖੜਗ ਆ ਕੇ शीश कलम करन लग पई है, तंगी देन लग पई है। हुण बाहरी खड़ग, बाहरी दुश्मना ना बाहर तलवार चुको दे अंदर ते चुकी है तुसीं ज्ञान दी। ये हुक्म हो गया, सब हीले सिरों लंघ गए। तती तवी ते बापू बिठा दिता, चांदनी चौंक विच शहीद कर दिता। ते पातशाह कहंदे ने चूंकार अज हमा हील ते दर गुजश्त, हलालस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। हुण मैं फिर मजबूर होके लाचार होके बारी तलवार नाल टकराउण दे लई, बारी तलवार दा मुकाबला करन दे लई ये ज्ञान रूपी तलवार नहीं, मैं प्रतख चंडी चुकन लगा है। ते इत्थे बीबियां भी साथ दिओ। बिदावीए बिदावा लिख के दे गए ते माता भागो जे किते ना ना ललकार दी भी चूड़ियां पा लो, शस्त्र मैनू दिओ, मैं जंग विच जानी है। ते मैनू नहीं सी लगदा भी मान सिंह होना मुड़ना सी, शर्मिंदे होके ही मुड़े ने। हुण जिथे सिखां नूं सूरमताई बख्शण दे लई बड़ियां बड़ियां वारां लिखियां, कृष्ण अवतार लिखे, राम अवतार लिखे, उत्थे पातशाह ने स्त्रियां वल ध्यान दिता भी जे घरों सपोर्ट ना हुई ते गल नहीं बनती। हुण भर जवानी विच माता भाई तारू सिंह दी है ते बीबी तारो छोटी भैन है भाई तारू सिंह दी। छोटे छोटे बच्चे ने ते भर जवानी विच माता है। जिस दिन खसम ने आख्या ना भी कलगीधर दे लई धर्म दी खातर इंसानियत लई मैं सिर वारना है, ते जे चंडी दी वार ना मां ने पढ़ी हुंदी ते चरण फड़ लेने सी अपने खसम दे भी तेरा ही ते आसरा, मैनू आ बच्ची नू तेरा आसरा ए। एदा पति देव ब्याह करना है, दाना प्रदाना एदे लई परिवार लभना, एदा वसेबा सारी उम्र दा भी करना है। आ छोटा जिहा लाल जे तेरा साया एदे सिर ते ना रिहा ते दाता लोग ते यतीमां नूं पटोकियां मारदे ने। मतरेयां दे वश पए बच्चियां दा हशर कैसा हुंदा है। ते तू ना जा, ये दुनियावी मां दी तड़प होनी सी भी तू ना जा। मैं भर जवानी विच मेरे छोटे छोटे बच्चे आसरा कौन है। 1984 विच जिन्हां दे सिर दे छाई, जिन्हां दे खसम होश अग दे विच सड़ गए, उन्हां नूं पता है भी बच्चे पालन दी तपश
परिवार नूं पालना कैसा है खसम तो बिना। ये तुहाडे नूं वध दिल्ली दे लोकां तो वध कोई नहीं जानदा इस पीड़ नूं हंडाया है। पर यह हौसला तुहानूं कित्थों मिलदा है? ये बाणी हौसला दिंदी है जिहड़ा सब कुछ गवा के भी अज फिर हरे भरे ते मुस्कुरा रहे जे, भावें न्याय मिलिया जां नहीं मिलिया, भावें न्याय सानूं नहीं मिलिया। ये गुरु की बाणी दी बरकत है भी हरिया भरिया रखदी है। जदों चंडी दी वार पढ़ी होवेगी भाई तारू सिंह दी माता ने सोचिया होवेगा एक इस्त्री होके अबला नारी होके दैंतां दा नाश कर रही है ते मुगल भी दैंतां वाला सुभाअ लई बैठे ने ते मैं भी अपने पति दा साथ दवां ते वंगार के खसम नूं कलिया सी भी जा कलगीधर दे धर्म तो आपा वार हो जी। ते जे बीबी बुज़दिल बन जांदी, जे बीबी अबला बन जांदी ते बीबी पैर फड़ लैंदी ते सिंह कोलों भी जंग लड़ नहीं सी जाया जाना। महाराज ने इस्त्रियां विच वीर रस पैदा करन लई ते ना मर्दां नूं मर्द बनाउण लई भी एक इस्त्री तलवार फड़ के दैंतां दा नाश कर सकदी है। की होया ना मर्दां नूं 700 वरे तो गुलाम होए बैठे जे, शर्म नहीं आउंदी? उठो धर्मवीरो जरा आंख खोलो, गफलत दी नींद सुते जे, अखां खोलो, विचार दियां अखां खोलो भी एक बीबी मैदाने जंग विच तलवार लैके गज सकदी है ते तुहानूं की होया है? उदाहरण वजों वीर रस पैदा करने लई दुर्गा दी वार लिखी है, ये नहीं लिखिया भी पूजा करो दी, ये सिद्ध करनगे पातशाह रबता विच। हुण हिंदुस्तान दी धरती कैसी है? सनातन धर्म ने इस्त्री नूं पैर दी जुत्ती लिखिया, ध्यान दिओ, अबला लिखिया है, 4 दीवारी विच कैद करन वाली लिखिया ते पातशाह ने चंडी दी वार इसलिए लिखी है जिन्नू पैर दी जुत्ती समझदे जे ना, जिन्नू अबला समझदे जे, जे किते अकाल दा थापड़ा ओदे सिर ते हो जावे ते ओही पैरां दी जुत्ती सिर विच ऐसी वजदी है, जाके मैखासुर दैंत नूं पुछ लो। महाराजा रणजीत सिंह दी सुपत्नी महाराणी जिंदा दा हकूमतां नूं इन्ना डर सी, डरदियां ही नेपाल दी जेल विच पंजाब दी धरती तो दूर कैद कर दिता सी भी जे पंजाब विच रह गई ते फिर ना कदे अंग्रेजां दा तख्ता पलट दवे। दूसरा पक्ष पातशाह ने यह रखिया है, कई दुर्गा दी मूर्ति अगे बह के पूजा करन लग पैंदे ने, कोई कठिनाई आई ते मूर्ति अगे माला लैके बह गए। पातशाह कहंदे ने जदों दुर्गा ते तंगी आई ना, दुर्गा नूं कठिनाई आई, दैंतां ने घेर लिया, इनू भी चंडी चुकनी पई है, तलवार चुकनी पई है। तलवार जुल्म दा मुकाबला करन लई चुकनी पई है, चौंकड़ा लाया तलवार दा मुकाबला नहीं होना, निरा माला नाल तलवार दा मुकाबला नहीं होना। जेड़ी मूर्ति अगे बैठे जे इनू ते आप मुड़का वाउणा पिया, तलवार चुकनी पई है, चंडी वाहनी पई है, फिर किते याद होई है। पत्थरां दी पूजा कीतियां कहंदे आजादी नहीं मिलनी, 700 साल तो तुसीं लगे होए हो ते जेड़े पत्थर दी पूजा विच लगे जे एदी जय जयकार भी तलवार फड़ के हुई है। उठो उठो धर्मवीरो जरा आंख खोलो, कहंदे चुको इस तलवार। हुण एक उदाहरण यह दिती जाती है भी ये दुर्गा इसलिए वार विच उचारी है पातशाह ने। अगे जी केशोदास पंडित ने आख्या सी भी जदों भी कोई कठिनाई आउंदी है ना, दुश्मनां दा खात्मा करना होवे ते दुर्गा नूं प्रसन्न करो ते दुर्गा प्रगट होके जेड़े सूरमे नूं बख्शिशां दे दिंदी है, वो फिर सूरमा मैदाने जंग विच जित पाउंदा है। ते उहदे लई साखी की बनाई? अखे जी महाराज नूं केशोदास ने आख्या ते गुरु गोबिंद सिंह जी फिर नैणा दे टिल्ले उत्ते, जिहनूं नैणा देवी कहिंदे, नैणा दे टिल्ले उत्ते चले गए ते नैणा दे टिल्ले उत्ते जाके दसम पातशाह ने
दुर्गा की आराधना की है, वो प्रगट हुई है। अखेरी फिर दुर्गा ने एक तलवार दी, एक छुरी दी, फिर अमर तैयार होया ते तां खालसे ने तख्त पुटिया है इन्हां मुगलों का। ते मैं समझदा है भी एक सिख नूं, क्योंकि असी हिंदू ते नहीं, असी जनेऊ नहीं पाया, गुरु नानक ने जनेऊ नहीं कबूल किया, असी वख हो गए। भाईचारा प्रेम ते हो सकता पर असी हिंदू नहीं। प्रेम करो हर धर्म नाल, पर असी जनेऊ नहीं पाया। अच्छा 700 वरा गुलाम रहा देश, मैनू समझ नहीं आउंदी भी अगे इस मूर्ति विचों दुर्गा जी निकल के किसी होर जनेऊ दे धारनी हिंदू वीर नूं तलवार दे ना सके, उन्हां तो तक ते पुटिया ना गया, कलगीधर नूं क्यों देनी सी? हुण लोकां विच ऐन भरे दरबार विच केशोदास ने आख्या, बाबा जे बख्शिशां दुर्गा दियां लै लवें ते तूं मुगलां दा तख्त पुट सकदा। हुण गुरु साहिब नूं इह सी क्योंकि इस देश विच हिंदू वीरां दी आबादी बड़ी है, ते जे पहले देनी मैं खंडन कर दिता, दुर्गा दा सीधा ही खंडन कर दिता, ते इन्हां ने कहना है असीं नहीं गुरु साहिब दे नाल जंग करनी, साथ नहीं देना, साडे इष्ट देव दी शान दे खिलाफ बोल रहे हैं। तुसीं प्रेम नाल कथा करो, अपने गुरु नूं सलाओ, भांडे नूं सलाओ। कई हिंदू वीर आके अमृत छक लैंदे ने ते तुसीं बहिंदे ही गालां कढी जाओ देवी देवतिਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ चार आउंदे ने ਉਹ भी ਢਾ देने आ ते लैके बैठे रहो फिर मुट्ठी पर लोक। धर्म इदां प्रफुल्लित नहीं हुंदा। प्रेम दे नाल जिन प्रेम कियो तिन ही प्रापायो, प्रेम नाल गुरु मिलदा है, प्रेम नाल धर्म प्रफुल्लित हुंदा है। सच्चे पातशाह केशोदास नूं कहंदे भी चल तैनूं समगरी दे दिन्ने आ, तू देवी प्रगट कर दे। नैणा दे टिल्ले ते हवन कुंड बालिया गया, समगरियां सुटियां गईयां, लाटां बलदियां ने, समा लंघदा गया। ते पातशाह एक दिन गेड़ा मारन गए, खालसे नूं लै गए। वो कहंदे केशोदास छेती करिए, मुगल ते पाप बड़ा कर रहे ने, छेती कर, दुर्गा प्रगट कर। बड़ा समा हो गया गुलामी दियां जंजीरां विच जकड़ियां नूं, दुर्गा नूं कह प्रगट हो के ये जंजीरां कट दवे। देखो इत्थे जिहड़ा दुर्गा दा प्रकरण है, इसदा आपां ज्यादातर जिक्र इसलिए करना क्योंकि कुतर्क बड़ा हुंदा इहदे ते जदों आरंभता हो गई ना, खंडा प्रथम सार के उतों फिर जंग चलना, किवें तलवार खड़की है, फिर सीधी कथा चलेगी। इत्थे आपां तां ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ते समा 1-2 दिन लगणगे भी। सच्चे पातशाह कहंदे केशोदास प्रगट कर दुर्गा नूं, ते केशोदास ने वेख्या भी हुण गल हो गई औखी, वे दुर्गा किते वेखी हुंदी ते प्रगट करे, अगे कीती होवे ते प्रगट करे। ते केशोदास कहंदा जी नाराज लगदी है, ते बादशाह कहंदे फिर खुश किदां होएगी? कहंदा जी किसे साधु नूं, सतपुरुष नूं बली देनी पैनी है, सिर देना पैना, फिर गल बननी। ते बादशाह ने मोढे ते हथ रखिया, कहंदे केशोदास तेरी कुल है ब्राह्मणां दी, बड़ी उच्ची कुल, तू वेदां शास्त्रां दा ज्ञाता है, तेरी जबान ते वेद नचदे ने, चतुर भगता है, तेरे वर्गा संत नहीं लभना हिंदुस्तान दी धरती ते। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਕੇ केशोदास ਨੂੰ कर दिओ मूदा, ਸੁੱਟ दिओ अवन कुंड विच। ते केशो ताहा मारदा, चीक चिंगाड़ा करदा, पहाड़ी तो थले दौड़ उठिया। ते बादशाह वीर रस विच भी पखंड, इसे पखंड विच पत्थरां ते आस ला के 700 वरा गुलामी भोगी है। मैं इस पखंड नूं नैणा दे टिल्ले ते खंडन करन लगा जे सीधा कह दिंदे ते हिंदू वीरा गुस्सा करना सी। ते बादशाह ने फिर जिन्नी समगरी सी खालसे नूं ਸਿੰਘਾਂ नूं आखण लगे भी चुक के सारी कुंड विच सुट दिओ, अग विच सुट दिओ। वो लाटां पैदा हो गईयां। जदों लाटां पैदा होईयां, केशोदास पहाड़ी तो थले भज्या जावे ते नाले रौला पाउंदा जावे, देवी प्रगट हो गई, देवी प्रगट हो गई, देवी प्रगट हो गई। आ नैना देवी जी। ते पातशाह ने यह गल समझाई सी नहीं
ਜਿਹੜੀ ਦੇवी ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਐ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਵਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ, ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹੂਬਲੀ ਜੰਗਚੂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। दे आप तलवार चुकनी पैनी, अपन हथी अपना आपे ही। खास वार ये गुरु ग्रंथ साहिब नाल मिला के चलो दसवां। इथे कहंदे गल तां बननी है जे महाराज आखण लगे ने तेरे विच हौसला होवे, तू आप तलवार चुके आप कारज सफला करना पैना है। कदे मूर्तियां अगे बह के गल नहीं बनी, आप तलवार चुकनी पैनी है। अज की होया, बाबर चढ़ के आ गया, असीं शांति दे पुजारी तलवार चुक नहीं सके। सैयद तस्बीह लैके बह गए, पंडित माला लैके बह गए ते कहंदे तलवार चुकन दी लोड़ नहीं, अन्निया कर देवांगे मंत्र पढ़ के। ते गुरु नानक पता की कहंदे, ना माला ही काम आई ना तस्बीह काम आई। बड़े पीर मनाए गए, कोई मुगल ना हुआ अंधा। किने ना परचा, कोई बाबर दा बंदा अन्ना नहीं होया। किसे ने इन्हां दी मदद नहीं कीती। बाबर कोल तलवार सी, ये माला ताई सीमत सी, 500-400 बंदा लैके सदा लई इस धरती नूं गुलाम बना लिया गया। ते जे सामने होके लड़न दियां बरकतां हुंदियां ते पातशाह कहंदे ने फिर जंग लड़ ना लैंदा। मैं कहंदे उस महान शूरम गति नूं प्राप्त शूरबीर इस्त्री दुर्गा ने किवें जंग लड़िया है, मैं ओदा जिक्र करन लगा हां। ते नाल इह भी कह दिता, इस जिक्र नूं इह ना समझ लिओ भी ओदी पूजा करन दी खालसे नूं हदायत है। भावें कोई अबला इस्त्री है, भावें कोई नामर्दी दे सागरां विच कायर गोते ला रहा है, इस गल नूं समझ लवे। जे एक इस्त्री भी खसम दे अगे हथ जोड़े, गुरु नानक अगे हथ जोड़े, परमात्मा अगे हथ जोड़े, तैं ही दुर्गा साज कै दैंतां दा नाश कराया। एक दुर्गा ते कृपा करके दैंतां दा नाश करवाउंदा ए। ते तुसीं गुलामी दे संगल तोड़न लई उस प्रभु तो वर लो जिद्दां दुर्गा लिया। पूजा अकाल दी करनी है। गुरु महाराज जी दी बाणी चंडी दी वार श्री भगवती जी की श्री दसम ग्रंथ साहिब विचों कथा श्रवण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का। गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदासैं हुई सहाय। आप संगत ने कल दे दीवाना विच श्रवण कीता है।
सनातन मत तो प्रभावित ये प्रचलित सी भी जे किसी ने कोई जंग जितनी है ते दुर्गा दी पूजा करे। चलो पंडितां दा तोरी फुलका चलदा सी, पूजा दा धान लिया, दुर्गा प्रगट नहीं हुई। केशोदास दी सारी समगरी पातशाह ने अगन भेट कीती, लाट उठी है, रौला पै गया जी देवी है देवी है। हुण केशोदास भी नहीं लभा, होर पंडित भी दौड़ गए ते पातशाह नैना दे टिल्ले तो आनंदपुर साहिब मुड़े ते संगतां ने पुछया है जिहदे विच हिंदू वीर भी ने, सिख भी ने, इस्लाम दे धारनी भी ने, क्योंकि गुरु जगत गुरु है, सारे उहदे दर ते आउंदे ने। इत्थे मियां मीर नूं भी जगह मिलदी है, इत्थे बड़े बड़े उदासीन महात्मा भी चरना विच बहिंदे ने, अमृत दे धारनी सिख भी चरना विच बहिंदे ने। इत्थे बाला की, इस्लाम दा धारनी मरदाना की, सारे दे सारे चरना विच बहिंदे ने ते अखीर सिख बन जांदे ने। हुण सारियां सवाल कीता है पातशाह भी ओ जिहड़ी देवी है प्रगट होई है, तुसी कहिंदे सी एक नवां पंथ साजना है ते सानू दसना करो भी देवी दा वर मिल गया है। हुण समझाउणा ये सी भी वेखो अज जिन्ना मुगलां दा राज है वो दैंतां वर्गे ने ते दुर्गा ने जदों दैंतां दा मुकाबला कीता है वो किसी मूर्ति अगे माला लैके नहीं बह गई भी इदां ही जंग जित लवांगी, शस्त्र चुकना पिया और सारियां दे खसम तो अकाल तो परमात्मा तो बख्शिश लैनी पई है भी मेहर कर पाप दा मुकाबला कर सका, दुखां नाल लड़ सका, दैंतां दे नाल लड़ सका। ते पातशाह नूं कहंदे जी फिर कोई मदद नहीं करेगा साडी, कोई नहीं उठेगा। ते पातशाह ने नंगी तलवार कढ़ी है, म्यान विचों तलवार कढ़ी है ते कढ़ के तलवार सह सुभा आखण लगे भी इत्थे कोई दुर्गा नहीं, कोई चंडी नहीं, आ ही मेरी दुर्गा है, आही मेरी चंडी है ते मैं ऐदी पूजा करदा, मैं किसी पत्थर अगे नहीं बहिंदा। कई बार नाम सुन के ही असी सचो पंजे विच पै जाने भी हद हो गई, दुर्गा दी वार लिखी है। 10 दिन ने अपने कोल कथा दे और आपां 10 दिनां विच निर्णय करना है भी दुर्गा दा मैखासुर दा गुरु ग्रंथ साहिब विच भी जिक्र आउंदा है। अच्छा इत्थों ते दुर्गा तुसीं कढ दोगे भी ये ते 10वां ग्रंथ है ते मैनूं दसो जिथे गुरु नानक ने महला पहला लिख के दुर्गा ते मैखासुर दा जिक्र कीता, ओदा की करोगे? किते गुरु ग्रंथ साहिब विचारिया है उथे भी लिखिया जे भी मैखासुर नूं दुर्गा ने मारिया है, बड़ा महान जंग लड़िया है। गुरु नानक साहिब लिख रहे ने। हुण मैं सारा खजाना एक दिन ना खाली करा, अपने कोल 10 दिन ने, नाल नाल आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं लैके चलना है। पातशाह आखण लगे ध्यान दो, किसे पासों बल दी आस रखनी, दुख दी घड़ी दे विच किसे पासों मदद दी आस रखनी भी साडा दुख कोई कट दवे, कहंदे नहीं, दुख सुख कट्ठण दी समर्था खसम विच है, हथ आप ही हिलाउणा पैना है, बेड़ियां नूं आप ही तोड़ना पवेगा। ये कमजोर बुज़दिल लोकां दी निशानी है भी तलवार चुकण दी जगह माला लैके मूर्ति अगे बह जांदे ने भी उठ देवी मदद कर, देवी दी ते मदद किसे ने ना कीती।
देवी नूं आप उठना पिया, तलवार फड़नी पई है और तलवार चलाउण लई सब दे खसम अकाल पुरख अगे शनिमर होके तरला लेना पिया है भी मैनू बरकतां दे, मैं दैंतां दा मुकाबला करां, नहीं ते तेरियां बरकतां तो बिना मैं कख भी नहीं। ते बाणी ये समझाउंदी है भी वेखो जे वो दुर्गा भी खसम नूं ध्या रही है ते तुसीं छड्डो मूर्तियां नूं, सीधा खसम नूं क्यों नहीं ध्या लैंदे, सीधी सांझ क्यों नहीं पा लैंदे। हुण पातशाह एक बाणी विच फरमान करदे ने, किसी ही धड़ा कीया मित्र सुत नाल भाई। कहंदे कईयां दी आस है मित्रां ताईं, सज्जणा ताईं, अपने भाइयां ताईं भी औखी सौखी विच मेरे धड़े दे बंदे ने मेरी मदद करनगे। किसी ही धड़ा कीया कुड़म सके नाल जवाई। कोई जवाइयां ते आस लाई बैठा है, कोई कहंदा साडे कुड़म बड़े तकड़े ने, दुख सुख विच मदद करनगे। किसी ही धड़ा कीया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। कईयां राजियां नाल यारी पा लई, चौधरियां नाल यारी पा लई। कोई तस्बीह लैके पत्थर अगे बह गया, कोई माला लैके मक्के दे पत्थर अगे बह गया। हमरा धड़ा हर रहा समाई। कहंदे धड़ा करना ते अकाल नाल कर, जेड़ा सदा हर एक विच वसिया तेरी मदद करेगा। पातशाह कहंदे मेरा धड़ा इस तलवार नाल है, अकाल नाल है, जेड़ा जीवन दान बख्शदा है, सवास बख्शदा ते चावे ते सा खो भी लेंदा है। शस्त्र नूं अकाल क्यों कहा? रब विच की गुण है? सवास देने ते खो लेने। शस्त्र विच की गुण है? सवास देने ते खो लेने। कलगीधर शस्त्र चुकदे ने, सवास बख्शदे ने। औरंगजेब चुकदा ते सा खो लैंदा है। इस करके पीर कह दिंदे ने शस्त्रां नूं भी रब दा रूप ने, जीवन दान देण वाले ने ते जीवन दान खो भी लैंदे ने। हुण बादशाह नैना दे टल्ले तो वापस आए, तलवार कट के आखण लगे तीर तू ही, शहती तू ही तबर तरवार। कहंदे किस दी आस विच बैठे जे? ये 500-700 वरे पुराणियां बेड़ियां नूं तोड़न दे लई ध्यान दिओ। परमात्मा तलवार है, परमात्मा तीर है। नाम तिहारो जो जपै भये सिंध भव पार। उस प्रभु दा अकाल दा, ओदे सरगुण अवतार दा, ओदे सरगुण तत्व इस शस्त्र दा ध्यान धरो। इन्हें गुलामी दियां जंजीरां तोड़नियां ने, किसे मूर्ति ने तुहाडी मदद नहीं करनी, किसी ने तुहाडे लई सामने नहीं बैठना। आपां कल भी जिक्र कीता सी बाबर दा। सैयद पठाणा दे सैयद बह गए ने मस्जिदां विच तस्बीह लैके, ते हिंदू वीर बह गए ने दुर्गा दी मूर्ति अगे माला लैके। बाबर 500 बंदा लैके आया है, तलवार चल पई है ते तस्बीह तेज चल पई। सैयद तेज तेज तस्बीह फेरन लग पे, या खुदा मदद फरमा। हुण दूसरे पासे पंडित जी मूर्ति अगे बह के माला तेज कर गए, ते दाने परदाने सज्जणा ने सलाह दी भी तलवार दा मुकाबला तलवार नाल करिए, माला कम नहीं जे आउणी। वो अड़े रहे, कहंदे नहीं अन्ने कर देंगे मुगलों। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया धाया। करोड़ा पीर फकीर 33 करोड़ देवते जेड़े ने पंडितां ने सैयदां ने ध्याए ने, याद कीता भी मीर आ रहा, बाबर चढ़ के आ रहा है। पर महाराज कहंदे ने बड़ी बंदगी कीती, बड़ी माला फेरी, बड़ा जप तप कीता। चाहुंदे सी घर बच जाण, घाट बच जाण, मंदिरां बच जाण, मस्जिदां बच जाण, परिवार बच जाण। बाबर दी तलवार दा मुकाबला ये माला कर दवे। कहंदे होया नहीं।
की होया है? थान मुकाम जले बिज मंदिर मुश मुश कोयर रुलाया। बाबर दी तलवार ने घर नहीं छड्डे, तबाह कर दिते। जीवन दान देण लई किरपा आन, जेड़ी किरपान उठदी सी अज शाहां नूं खो रही है। बच्चियां नूं बेपत कीता जा रहा है। इथों तक जिन्हां मंदिरां विच बह के माला फेरी सी ओ मूर्तियां ते मंदिर भी साड़ के सुआह कर दिते। कोई नहीं बौड़िया इन्हां दी मदद लई, कोई मूर्ति उठ के खड़ी नहीं हुई। बादशाह ये धर्म का खंडन नहीं कर रहे, ये समझा रहे ने भी तुसीं कहिंदे जे मूर्ति विच ही रब है। नहीं, रब भी उहदी मदद करदा जिहड़ा आप तलवार चुकदा। रब हर जगह मौजूद है, पर आप तलवार चुकोगे तो वह किरपा करेगा। किसी मूर्ति ने 8 बावां लैके 8 हथियार लैके नहीं इन्हां दे गल लाउणे बाबरकियां दे। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ बघेल सिंह वर्गे नूं, बंदा सिंह बहादुर नूं कलगीधर दा थापड़ा लैके तलवार आप चुकनी पैनी है, फिर गल बनदी है। हुण माला ने तस्बी ने मंदिर जलनों नहीं बचाए। थान मुकाम जले बिज मंदिर मुछ मुछ कोयर रुलाया। कई आंदे सी अन्निया कर दवांगे, तलवारां कुंडियां कर दवांगे बाबर दियां। फिर कह दिता कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना परचा आया। कोई अन्ना नहीं होया। और की मिलिया? शस्त्र भुल गए, शांति प्रस्त लोक बन गए। किते अंग्रेजां तक असीं गुलाम रहे हैं। इन्ने वरे सानू गुलामी भोगनी पई है पठाणा तो लैके। कारण की सी? जिथे माला दी लोड़ है उथे तलवार चुकी फिरदे हैं, जिथे तलवार दी लोड़ है उथे थले जे हो गए हथ जोड़ देईदे। मीरी ते पीरी दा सिद्धांत साडे कोल ना रहा कि ऊरा गरू रस्त बर मुल्क माल के ऊरा गरू रस्त। बादशाह बड़ा सुंदर फरमान करते ने, कहते गल सुन औरंगजेब, तैनू गरूर है अपने माल ते सुभाव ते सैना ते सिपाहियां ते। तैनू मान होवेगा अपने पैगंबरां उत्ते के ऊरा गरूरस्त बर मुल्क मालो व मारा पना अस्त यसदा अकाल। परवाह नहीं, तू लखां सिपाही लैके आ जा, लखां पैगंबरां नूं ध्याला है। मैनू जेदे ते गुरूर है इन्हां लखां पैगंबरां नूं माल मुल्क नूं पैदा करन वाला खसम है। ते जेड़े तकड़े दे दर दे पुजारी होण, शेरां दे दर दे पुजारी होण, उन्हां नूं गिद्दड़ां दा खतरा नहीं हुंदा। कहंदे केवल एक दा आसरा तक, अकाल दा आसरा तक। फिर औरंगा भावे 10 लाख लैके आ जावे, वाल नहीं विंगा होवेगा। पत्थरां कुछ नहीं कीता। ये जान बुझ के कुतर्क की जाती है भी ये जेड़ी दुर्गा दी वार है, शायद दुर्गा दी वार दुर्गा पूजा लई प्रेरदी है। नहीं, जेड़ा हर बाणी दे आरंभ विच लिख रहा भी श्री वाहिगुरु जी की फतेह, वो ये नहीं सी लिख सकता भी दुर्गा दी फतेह है। नहीं, कहते देखो जेदी पूजा कर रहे जे देवी दी, ओनू भी ताकतां वाहिगुरु मेरे ने बख्शियां ने, ते मैं उस वाहिगुरु दा पुजारी हां। सीधा ओदा पुजारी बन जा, सीधा अकाल दा पुजारी बन जा, अकाल पुरख दा पुजारी बन जा। कहते जी क्यों बनीए? तो कहते जिद्दां बाबर दे समय तुहाडे ते तंगी आई है ना, जां को मुश्किल अत बना है। दसम दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं लैके चलो। की कह रहे ने पातशाह के ऊरा गरूरस्त बर मुल्क माल। गरूर है तैनू माल सुभाव ते, मेरे नाल कोई नहीं, मेरा साथ कोई नहीं दे सकिया, पर मैं अकाल दी झोली पिया है। इथे की क्या गुरु ग्रंथ साहिब ने कहंदे जां को मुश्किल अत बना है, ढोई कोई ना दे। कोई ढोई नहीं दिंदा, लागू होए दुश्मना शाक बे भज खले। लखां दुश्मन इक्के बारी इकट्ठे होके बह गए। यारां ने साथ दिता छड्ड, सज्जणा ने साथ दिता छड्ड। सबो भजै आसरा, चूकै सब असराओ। सब आसरे टुट गए।
अज तस्बी काम ना आई, अज इन्हां मंत्रां नाल कोई अन्ना नहीं हो रहा, तलवार कुंडी नहीं हो रही, सिर ला रही है बाबर दी तलवार। पर किते ये पत्थर नूं छड्ड के उस खसम नूं अंदर वसा लैंदे ते बाबर दा की अवस्था है, की पहुंच है, उस बाबर दी की औकात है भी अकाल दे पुजारियां दा वाल विंगा करदा कहंदे मैं ते 10 लाख चों निकल के विखाया उस अकाल दे आसरे। 10 लाख ना लड़के दिखाया, ये 500 ना नहीं लड़ सके। कहंदे ने जाको मुश्किल अत बना है ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साग भी भज खले, सबो भजे आसरा चूकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तती। आसरा तक खसम दा, आसरा तक अकाल दा। पातशाह ने अकाल दे आसरे लई प्रेरिया। ये 10वें ग्रंथ दियां जिन्नियां भी वीर रसी गाथावां ने, भावें वो 24 अवतार ने, विचित्र नाटक विच लिखे महाराज दे अपने भंगाणी दे युद्ध ने, जंग ने, ये सारे दे सारे ये दर्शाउंदे ने भी जिन्ने भी अवतार वेंदे जे पत्थरां दी मदद नाल उन्हां ने पाप दा खात्मा नहीं कीता। तलवार राम ने भी चुकी है, कृष्ण नूं भी चुकनी पई है, पर चुकण दे लई बरकतां अकाल तो लईआं ने भी साडे ते किरपा कर। सो ये वीर रस पैदा करन लई गुरां ने बाणी उचारी है, अवर बासना नाहे प्रभ धर्म जुद्ध के चाहे। केवल जंग दे मैदान अंदर बुज़दिलां नूं खड़े करन लई, क्योंकि ये बड़ा पुराना राज सी जिहनूं पुटना पैना सी। मनुख जो सुनदा, जो देखदा, जो पढ़दा असर ते हुंदा ही है। पातशाह कहंदे सी जे मुगल शेर बन के गऊआं दी हत्या कर रहा है, भाव के निमरता दे शांति दे धारनी है हिंदू लोकां दी हत्या कर रहा है। बड़ी बार समझाया गुरु नानक तो लैके बाबर कियां नूं, पर इन्हां सुभाਅ नहीं बदलिया। मैं हुण गऊआं नूं शेर बनावांगा। एक गाथा है, मंदिरां दे बाहर सनातन रिशियां ने एक बन्ने गऊ दा बुत बनाया हुंदा ते एक बन्ने शेर दा। वो बड़ी उहदे विच साइंटिफिक डूंगी सोच है। हुण मंदिर दे बाहर अंदर आंदे आ जी पंडितां दे जी साडा भगवान है, ते बाहर एक शेर है ते एक गऊ है। इहदा सिद्धांत पता की है? कहंदे भगवान दे कोल ओही पहुंच सकदा जिहदे विच गऊ वर्गी निमरता होवे, ते निरी निमरता नूं बाबर वर्गे गुलाम बना लैंदे ने, ते नाल शेर वर्गा साहस होवे। संत गऊ ते सिपाही शेर। इसे तरह साडा जिहड़ा खसम है बाबा नानक है, काल है, उहदे ताईं पहुंचदा ही ओह है जिहदे विच संत दी अवस्था भी है, जिहड़ा बाबे जरनैल सिंह वांगू 101 जपजी भी पढ़दा है, ते जदों फिर डांग चुक लैंदा ओहदी गूंज भी सुणदी है। शेर वर्गा साहस भी है, जय जयकार ओहदी हुंदी है दुनिया ते। निरा संत गुलाम हो जांदा। कई बार वेखिया हुंदा आ, बाबर तो चल पओ, लोधियां तो चल पओ, ते निरा शेर बाबर बन जाता है, जिहदे विच बंदगी नहीं, निमरता नहीं, औरंगजेब बन जाता है। बादशाह कहंदे ने मैं वेखिया हिंदू वीरां दे विच निमरता बड़ी है गऊ वर्गी, पर साहस है नहीं, गुलाम हो गए। ते बाबर क्या मुगलों विच साहस बड़ा शेर वाला, पर निमरता है नहीं, ये निर्दयी हो गए, पापी हो गए। मैं इदां दा खालसा पंथ साजना है जिहदे विच इन्हां हिंदू वीरां वर्गी शांति निमरता भी होवेगी, ते जिस दिन कहंदे लोड़ पै गई फिर तलवार दा मुकाबला करनगे, तलवार नाल माला ना नहीं। मैं इदां दा पंथ कहंदे साजना है। ये सोच 6वें पातशाह तो चल पई सी, मीरी ते पीरी दी, माला ते तलवार दी। हुण बादशाह भी वारां सुणाउंदे ने ते कलगीधर भी चंडी दी वार लिखदे ने, ढाडियां तो वारां सुणाउंदे ने भी ये मेरा जेड़ा सिख है ये शेर वर्गा साहस भी रखे।
हुण पातशाह ने उसे नक्शे कदम ते चलदियां ये चंडी दी वार लिखी है। केवल ये इस्त्रियां च ही वीर रस पैदा करके पैर दी जुत्ती कही जाण वाली अबला औरत नूं ही सिर दा ताज नहीं बनाउंदी। जेड़े मर्द केवल ते केवल कायरता विच डुब गए ने उन्हां नूं फिर उत्थे उन्हां बुलंदियां ते पहुंचाउण लई ये बाणी उचारी है। इहदे विच कई सूरमियां दियां गाथा, दसम ग्रंथ की है, बड़े बड़े पुराने सूरमे देवते देवियां दियां गाथा। हुण वेखो जेड़े देश विच जिस धर्म की आबादी है उन्हां दियां ही उदाहरणां लवांगे ना। हुण 4 ते जंग लड़े ने 6वें पातशाह ने ते 4 दी उदाहरण नाल सिखां नूं ते भरमाया जा सकदा, हिंदू ते नेड़े नहीं आउणे। पातशाह ने उन्हां दे ही देवी देवते लैके उन्हां नूं केवल एक पत्थर दी मूर्त वजों नहीं पेश कीता भी मदद करनगे, ये समझाया है जिन्हां दी पूजा विच लगे जे उन्हां भी उस परमात्मा दे पासों ताकतां लैके फिर ये नाम खटिया। बुलंदियां माणियां ने भाव के ये सब निक्कियां मोटियां टहनियां फुल पत्ते ने, जड़ अकाल ही है, जड़ खसम ही है। हुण सच्चे पातशाह ने प्राचीन राजे महाराजे देवी देवते जिन्हां ने जंग लड़े ने उन्हां दा जिक्र कीता। इत्थे ही नहीं, प्रेम रस विच भिज जावे जाप साहब उचारिया, वीर रस विच भिज जाओ बचित्र नाटक 24 अवतार चंडी दी वार उचारी। साडे बच्चे बच्चियां दा चरित्र उच्चा ते सुच्चा रवे। 405 चरित्र 53 चरित्र उचारे ने और किते सिख ये गाथावां पढ़ के 24 अवतार चंडी दी वार बचित्र नाटक पढ़ के किते देवतियां दा पुजारी ना बन जावे, जिन्हां दा नां इहदे च लिखिया उन्हां नूं मन्नण ना लग जावे। ते पातशाह ने की कीता? दीन दुनिया मालक ने की कीता? समझा दिता। दसम कथा भगौत की भाखा करी बनाई। मैं पता कथा क्यों लिखी, आखन लगे अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। केवल धर्म युद्ध किवें हुंदा, किवें पुराने सूरमे लड़दे रहे ने, मैं तां ये कथा लिख रहा। मैं ये नहीं कह रहा भी इन्हां दी पूजा करो, पूजा अकाल दी करो जिन्हें इन्हां नूं धर्म युद्ध लड़ाया। अगे भी साहिब जिक्र करते ने, अखे जी ये किसी हिंदू की रचना है, ये तर्क किया जाता है ना। ते मैं उन्हां वीरां नूं बेनती करदा है 10-12 दिन ध्यान नाल ये कथा सरवण करो। एवें टीवी ना बंद कर लियो, जे फिर कोई शंका आया तो फिर बचन करन दा फायदा भी ये वाकया ही देवतियां दी पूजा लई प्रेरदी है कि खंडन कीता कलगीधर ने। और पातशाह हर अवतार दी लिखत विच कुछ ना कुछ ऐसा अंश दिंदे ने भी किते दी पूजा ना करन लग पई। हुण होया की है, जे किसे हिंदू कवि दी कविता हुंदी ते इत्थे की होना सी, आद विच मंगल होना सी सरस्वती दा। क्योंकि कोई भी हिंदू कवि दुनिया दा कोई ग्रंथ पढ़ लो, सरस्वती दे मंगल तो बिना, गणेश जी दे मंगल तो बिना आरंभता नहीं करता। ते पातशाह किहदा मंगल दिंदे ने? आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु। हुण दुर्गा आद विच नहीं सी, राम जी आद विच नहीं ने, कोई द्वापर छाया, कोई त्रेते च, कोई सतयुग, ते अंत विच भी अज सानू इन्हां चों कोई नहीं दिखदा। ते कौन है आद अंत विच? केवल अकाल, केवल परमात्मा कहंदे जो आद विच है। जिन्हों गुरु नानक जी ने इदां कहा आद सच जुगाद सच, दुनिया नहीं बनी मौजूद है। जुग बन गए ने, सतयुग त्रेता कलयुग द्वापर, जुगाद सच मौजूद है। जुगां तो बाद द्वापर त्रेते तो बाद राम जी कृष्ण जी नहीं रहे, पर साडा खसम कौन है भी सच अज भी मौजूद है। ते रहना असी भी नहीं हो सी भी सच वो फिर भी रहेगा। हुण दसो ये राम है, सदा रहने वाला कृष्ण है। कृष्ण जी का जीवन पढ़ो, बदक दे तीर नाल मरे ने। राम जी अंत नूं चले गए, शिव जी अंत नूं चले गए। ये फिर आद अंत विच रहन वाला केवल अकाल है, जिहड़ा सब नूं बनाउण वाला है।
हुण पातशाह ये गल समझाउंदे ने भी जे दुर्गा की पूजा ही करनी हुंदी ते शुरू विच की लिखिया, आरंभता वल तुरीए एक ओंकार। गुरु ग्रंथ साहिब दे आरंभ विच की लिखिया, एक ओंकार। उत्थे की लिखिया, सतगुर प्रसाद। इत्थे की लिखिया, श्री वाहिगुरु जी की फतह है। हुण वीर असी बाणी वल जाना है, प्रसाद तो हुण तलवार भी चुकनी के कड़ाई खांदे रहना सारी उम्र। हुण इधर नूं तुरना है। श्री वाहिगुरु जी की फतह। आ जेड़ी दुर्गा ने भी जंग जित्ती है, दुर्गा दे कोल सत्ता नहीं, पाप तो पुन जित्तिया, इहदे च भी रब दी जित है, क्योंकि रब जिताउण वाला है। ये गुरु की बाणी है। मंगल इत्थे वाहिगुरु दा हो रहा। श्री श्रोमणी, माया दा पति। केड़ी माया? एका माई जुगत व्याई, ओ माया। तीन चेले प्रवान जिन्हें शिवजी ब्रह्मे वर्गे बनाए ने। माया दी रचना, आपां भी सारे ओदी रचना, ये देवते भी ओदी रचना। पर विखाया यह जाता भी शायद ये लोग दुनिया की रचना कर रहे ने, ब्रह्मा जी अदक नहीं, इन्हां नूं माया ने रचिया। ते माया दा कसम वो परमात्मा है। श्री एक ओंकार, एक अद्वैत रूप परमात्मा, आद तो लैके है होशी भी सच वाला, सदा रहन वाला। माया दा खसम है, श्रोमणी है, वाहे आश्चर्य। ओदे कर्म, ओदे गुण, एडी वड्डी दुनिया नूं ब्रह्मांड नूं चला रहा आश्चर्यता वाला स्वरूप है। इत्थे एक घर नहीं चलदा, सारा ब्रह्मांड चला रहा हो। असीं एक घर तो दुखी भी खर्चा नहीं चुकिया जाता। सारी दुनिया नूं चलाउण वाला वाहे जो गुरु हो के गुरु नानक तो कलगीधर गुरु ग्रंथ साहिब बन के आया है। वो आश्चर्य रूप गुरु गरीब, गरीब तो धात तो यह शब्द बनया। हनेरे नूं खाण वाला वो आश्चर्यता रूप साडे अज्ञान दे दुखां दे हनेरे नूं खांदा है। जी की फतह, सदा ओदी जित हुंदी है दुनिया ते। भावें राम जिते ते रावण जिते, जित ओदी है, क्योंकि जिताउण वाला वो है। साहिब सच्चे बादशाह कहंदे ने बंदा जित के भी हार जाता है, एक वाहिगुरु है जेड़ा कदे नहीं हारिया। क्यों? ओदी फतेह अज तक उन्होंने कोई हरा नहीं सकिया, ना उन्होंने कोई हराउण दे काबिल है। जर सिकंदर ने जमा कर कह दिया कि हूं मैं खुदा, वक्त पड़ने पर खुदा से सब होने लगे जुदा। सिकंदर दुनिया नूं जित के कहंदा मैं खुदा हां, मैं जित गया है। अज काल ने घेर लिया फिर सब मुल्के यूनान, हिकमत गरों से यूं कहा ऐ तबीबो, है कोई मौत की इस वक्त दुआ। दुनिया जितन वाला काल दे अगे गिड़गड़ा के तरले लै रहा, वजीरां कीमां दे मैनू बचा लो, मैं दुनिया जितन वाला काल तो हर चलिया जे। पर वाहिगुरू नहीं इदां दा। अपने राजे हार जाते ने, एक ना एक दिन कुर्सी खुस जानी है। ते किसे वजीर ने आख्या सिकंदरा काल महाबली हलचली, मेरे गलगली हारे महाबली, इहदे तो नहीं कोई जितया, जिहड़ी मर्जी दवाई बूटी कर ला। काल तो जितन वाला कोई नहीं। मां रोई है, सिकंदर गिड़गिड़ाउंदे नूं वेख के मां रोई है। कब्र विच चला गया ए जिसका लखते जिगर था, जिगर उसका फटने लगा, वो पूछती है हर बसर को कि है सिकंदर कौन जा। तरले लैंदी कब्रां विच मेरा सिकंदर लिया दिओ, दुनिया जितन वाला ए। जदों गई है कब्रिस्तान, कब्रां पुट्टण वाले ने यह गल आखी है, मां किस सिकंदर दी गल करदी है, किस सिकंदर नूं रोनी है। कब्र पर अपने पितर की यह सुखन कहने लगी, ओ सिकंदर वो मोहब्बत मत भूला, आखिर तो अर्श से यह आवाज आने लगी, ऐ मां के आ चुके ऐसे सिकंदर लाखों दफा। केड़े सिकंदर दी गल करदी है? वाहिगुरू ने सारे जित लए ने, काल ने सारे जिते ने। बंदा जित के भी अंत नूं काल हथों हारिया है, पर काल दा भी महाकाल कौन है? श्री वाहिगुरू जी की कदे नहीं जे हारदा।
ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੁੱਧ ਕੇ ਜਿਤਈਆ ਮਹਾ ਬੁੱਧ ਕੇ ਦਵਈਆ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਨਾ ਦੁਰਗਾ ਜਿੱਤੀ, ਨਾ ਰਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਸੇਖੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਿਆ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਅਮਰਕੋਸ਼। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੁਕ ਮਾਤਰ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਅਮਰਕੋਸ਼। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਕਵੀ, ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਰਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਹੈ ਭਗਉਤੀ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਉਤੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਦੁਰਗ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭਗਉਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਗਉਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਭਗਉਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਉਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਰਾਂਤ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਭਗਉਤੀ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ। ਭਗਉਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ। ਅਸਲ ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਭਗਉਤੀ ਫਲਾਨੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਮਕਾਨੀ ਦੇਵੀ। ਸੋ ਭਗਵਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਉਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਭਗਉਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ, ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਉਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਭਗਤ ਹੈ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਭਗਉਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਇਓ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ। ਭਗਉਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਆ ਗੇਰੂਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਭਗਉਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੇਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਵਤੀ ਭੇਖ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਭਗਉਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਭਗਉਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ, ਖਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭਗਉਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਭਗਉਤੀ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਭਗਉਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ।
और कई जगह बाणी दे विच जिहड़ा भगौती शब्द है ना, वो शब्द तलवार लई चंडी लई भी आया। लई भगौती दुर्ग सा, ते जे भगौती दुर्गा नूं ही कहिंदे हुंदे ते इह की मतलब होया लई भगौती दुर्ग सा। महाराज कहंदे दुर्गा ने हत्थ 'च दुर्गा ही फड़ लई है, दुर्गा ने हत्थ विच तलवार फड़ी है। हुण पातशाह इह गल समझाउंदे ने भी भाई ध्यान दे, प्रथम भगौती सिमर कै असीं इत्थे महाकाल दी गल कर रहे हैं। श्री भगौती जी सहाय हे महाकाल साडी सहायता कर, असीं एक सूरबीर औरत, सूरबीर देवी ਜਿਹੜੀ सूरबीरता दियां बुलंदियां तेरे पासों बख्शिशां लैके सर कर गई, ਉਹਦੀ याद विच एक गाथा लिखण लगे आ। इउं हिंदुस्तान दे गुलामां दे उत्ते ऐसियां बरकतां करके ਜਿਹੜੇ मुगल दैंतां वर्गे ने उन्हां दा सफाया करन दी बरकत दे ते साडे ते किरपा कर। जिवें सरस्वती तो हिंदू कवि वार मंगदा, पातशाह महाकाल तो मंग रहे ने। हुण तरके खड़ा हो गया भाई जी भी इत्थे ते कह दिता भगौती रब है। हुण अगे आ गया वार श्री भगौती की, उत्थे इहदा अर्थ दुर्गा किदां हो गया। हुण बाणी नूं पढ़िओ, वार वार बाणी विच राम शब्द आया है, तुसीं पढ़दे जे ना। गुरां ने राम अवतार लिखे ने, रामा अवतार बाणी विच लिखिया है। कृष्ण अवतार लिखिया, कोई कृष्ण राम दी पूजा ना करे, गणेश दी पूजा ना करे। पातशाह ने लिख के पता नाल की लिख दिता, वैसे ते रंभता श्री वाहिगुरू जी की फतेह तो कीती है। कहंदे मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं, ये उन्हां बाणियां च मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं। जे मैं कृष्ण अवतार लिख रहा, मेरा मकसद ये नहीं भी ओदी पूजा करो, किसन बिसन कब हूं न त्याऊं। मैं क्यों लिख रहा, धर्म युद्ध के चाहे अवर वासना ना है प्रभ। कृष्ण नूं शस्त्र चुकना पिया, चुको फिर गुलामी गलों लथेगी। कहते मैं नहीं जानदा, कान सुने पहचान न 300 लिव लागी, मोरी पग 300 मेरी लिव तो कदे होर लगी है। मेरा यार कोई होर है। किसी ने पूछा केड़ा यार है? साडा ते कृष्ण, साडा ते राम। कोई कहंदा साडे सिर दे ते दुर्गा बैठी है, तेरा यार कौन है? कहंदे महाकाल रखवार हमारो, महालो मैं किंकर थारो, अपना जान करो रखवार, बाहें गहे की। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? की कह रहे ने? प्रथम भगौती सिमर कै हे महाकाल, हे भगौती, हे चंडी तलवार, अपना जान के उभार ना करो। जिवें दुर्गा ने दैंतां तो अपना पल्ला छडाउण लई तेरा पल्ला फड़िया ए, साडे ते किरपा कर, सानू इस देश दे वासियां नू मुगलां तो उभार, दैंतां तो उभार। ते जिवें 5 विकार काम क्रोध, इदां ही मैखासुर वर्गे विकार दैंत, जिवें दुर्गा नूं ज्ञान कड़ग दित्ती है, चंडी फड़कड़ा के उन्हां दा नाश कीता है, सानू बाणी रूपी खड़ग दे के साडे विकारां दा सफाया कर दे, कट दे, वढ के रख दे। एक जंग बाहर चलदी है, एक अंदर चलदी है। हुण पातशाह वार वार अवतारां दा जीवन लिख के ये तां ही लिख रहे ने भी मैं मानदा नहीं जे इन्हां नूं केवल सूरमता ही दुनिया विच पेश करन लई ये गाथा लिख रहे हां। हुण अगे आपां दुर्गा नूं महाकाल कह रहे हैं। एक जगह इहदा वार वजों जिक्र आया है ते पातशाह तुहाडी दुर्गा भगौती कौन है? कहंदे सिरी सुपान किरपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब, वो किरपान दा धारनी अकाल। मैं ओदे तो वर लैके श्री भगौती जी सहाय सहायता मंग के ये बाणी लिखण लगा है। मेरे विच लिखण दी समर्था नहीं। किन्नी जगह पढ़िया तुसी त्वै प्रसाद, कुछ भी लिखते ने त्वै प्रसाद तेरी किरपा नाल, ते किते लिख दिंदे ने श्री अकाल जी सहाय। वो अकाल जी सहाय दी जगह इत्थे लिख दिता श्री भगौती जी सहाय। हुण लिखिया इसलिए गया भी अकाल दे पासों ताकत मंगो, ऐ हिंदुस्तान दे कायर लोको, इन्हां ने पत्थरां ने मदद नहीं करनी। तुसी कायरता दे सागरां च डुबे जे, उस इस्त्री वल वेखो
ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, परमात्मा ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਰਗਾ बन के दैंतां दे सिर भन्ने ने। इस्तरी समाज सिरजक है, महाराजियां राजियां नूं जन्म देण वाली है। इनू अवला ना आखो, इनू पैर दी जुत्ती ना आखो, साफ ही कह दिता भंडो ही भंड उपजै, भंडै बाज ना कोए, नानक भंडै बाहरा, एको सच्चा सोए, सो क्यों मंदा आखी है। सारी दुनिया इस्त्री राही पैदा हो रही है, इस्त्री लिंग राही हर जून पैदा हो रही है। इनू अवला क्यों कहंदे जे, इनू पैर दी जुत्ती क्यों कहंदे जे। इन्हें ते राजे महाराजे सूरमे पैदा कीते ने और इन्हें सूरमताई भी विखाई है। किवें एक अवला नारी नूं किरपा करके उस खसम ने, अकाल ने दुर्गा बना के दैंतां दा वध कराया है। किवें मां भागो नूं थापड़ा दे के एक अवला बीबी दे पासों मुगलां दा वध कराया है। अकाल दे ते कलगीधर दे लछण रलदे ने। मैं अपना सुत, अकाल ने कहा सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा। आखण लगे महाकाल दा उस खसम दा पुजारी बनो, फिर भावें दैंत तुहाडे सामने आ जाण। जो जो कीनो अपन तिस अबैदान दी। महाराज उहदी शरण गया की होवेगा, कहंदे अपैदान, दैंतां दा विकारां दा डर लथ जावेगा। एक बार उहदी शरण आ जाओ, जिवें दुर्गा दा डर लै गया। किथे ते अबला औरत, किथे चार दीवारी विच दिन कट्टण वाली, किथे दैंतां नाल टकरा गई है। की हुंदा जदों दी शरण जाईए, सिंह बिलाई होए गयो तृण, सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दखीता। जदों शेर दी शरण चले जाइए तो सब बिल्लियां बलूंगड़े ही लगते ने। महाकाल है शेर, ओदे सामने ते जा, ओदे शरणी ते पै, ओदे चरना विच ते पै। ए दैत दूं ते मुगल तैनूं एवें चूहे बिल्लियां लगणगे, कट वड के सुटदा जावेंगा। पर शरण जाना पैना जिवें दुर्गा गई। ये वार है श्री भगवती जी सहाये, वार श्री भगवती जी की। ये मैं हिंदू वीरां विच प्रचलित भगवती जिन्हों दुर्गा लिख रहा ओदी वार गाउण लगा। ते महाराज वार होर भी किते है कहंदे मौजूद ने। वार कहंदे ने जंग दी गाथा नूं बयान करना, पंजाबी विच हुंदी वार। गुरु ग्रंथ साहिब विच 22 वारां ने। श्री राग, माज राग, गौड़ी दी वार, आसा दी वार, गुजरी दी वार, बिहागड़े दी वार। इउं 22 वारां ने। बिलावल दी वार, रामकली दीयां 2 वारां, ये 22 वारां ने। वार दा मतलब है युद्ध संबंधी काव्य रचना, वीरता दे किस्से। ते लिखिया पंजाबी विच जांदा। दुनिया ते सब तो लंमी जंग दी गाथा किहड़ी है? चंडी दी वार, सब तो लंमी गाथा। अज तक एडी वार कोई लिख नहीं सकिया। हुण फारसी विच इहदा अर्थ पढ़ना होवे ते इह पिछे आउंदा है वार। आन भाव समझिया करो, सजावार, ये शब्द पिछे लगता है। सारियां नूं सजा देण वाला खतावार। हुण पातशाह ये गल समझाउंदे ने, हे सिखा, ये भगवती दी वार लिख रहे हैं तेरे विच युद्ध दा वीर रस पैदा करन दे लई। लिख कौन रहे ने? पातशाही 10वीं। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब विच हर प्रकरण इथों शुरू हुंदा है, महला पहला, महला दूजा, उथे नियम यह है। पर कलगीधर आजाद हस्ती ने, रब दे उत्ते कोई नियम लागू नहीं हुंदा। वो इस बाणी विच थोड़ा जिहा वीर रस इधर नूं भर के पातशाही 10वीं, पात कहंदे ने तख्त नूं, सच्चा तुद तख्त, गुरु नानक दे तख्त दा शाह। राजा कौन है? 10वां कौन है? कलगीधर सच्चे पातशाह। वो फिर अपनी बाणी शुरू करते ने। वो बाणी शुरू करन लगे ये बचन करते ने, सिखा ध्यान रख, सारियां तो पहला उस महाकाल दा ध्यान तरी। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई। सारियां नूं पहला अकाल दा ध्यान तर। हुण मैं फिर कह दवां, ये ना समझो भी श्री भगवती जी की वार लिखिया इत्थे दुर्गा अर्थ दे, इत्थे प्रथम भगवती सिमर के रब किदां हो गया?
ਹੁਣ एक जगह तुसी गुरु ग्रंथ साहिब विच पढ़दे जे रे मन राम स्यों कर प्रीत, ये लिखिया किने है? नौवें पातशाह ने। रे मन राम स्यों कर प्रीत। हुण इत्थे ये नहीं लिखिया भी सीता वाले राम नाल प्रेम कर। अच्छा फिर की लिखिया? कहंदे श्रवण गोबिंद गुण सुनो अर गावो रसना, गोबिंद धरती दा मालक। सीता वाला राम नहीं, धरती दा मालक, सारियां च रमिया परमात्मा है। हुण एक जगह ओही राम शब्द जेड़ा है, मन में झूरा है रामचंद, सीता लक्ष्मण जोग, यही राम शब्द सीता वाले राम ਲਈ आया। ते आपां कह देवांगे भी की गल राम दी पूजा ਲਈ आखिया सारियां नूं गुरु नानक ने? नहीं, इदां ही भगौती शब्द किते संत ਲਈ है, किते भगत ਲਈ है। पर हिंदू वीर इहनूं दुर्गा समझदे सी। पातशाह कहंदे नहीं, भगौती महाकाल है, भगौती शक्ति है, प्रचंड देवी है। भाव केड़ी देवी? एका माई जुगत व्याई माया, और माया ये दुर्गा, ये देवतियां इंसानां नूं घड़न वाली है। सारियां नूं पहिलां कहंदे ने ओनू सिमरना करो, प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। ते फिर हुण ओनू सिमरिए किदां जी? वो दिखदा नहीं, अगोचर है। कहंदे फिर सौखा काम दसदा।